दोस्तों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बस ये एक काम कर ले, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर सफलता खुद आप तक चल कर आएगी। वो एक काम क्या है वो मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा का राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने उस राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। राजा ने गुप्तचरों से पूछा, क्या ये खबर पक्की है? गुप्तचरों ने कहा कि हाँ सरकार, खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। ये सुनकर राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत ही मंत्रियों की सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी और कहा कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वो अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। ये सुनकर राजा के एक मंत्री ने कहा कि राजन, अब जब जान पर बनी आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत ही छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? ये सुनकर मंत्री बोला, हे राजन, पड़ोसी राज्य को ये बात अभी पता नहीं है कि हमको ये बात पता चल चुकी है कि 3 दिन के बाद वो हम पर हमला करने वाले हैं। इसलिए राजन, अगर अभी उन पर हमने हमला कर दिया तो वो संभल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको ये बात नहीं पता होगी कि हम उन पर हमला करने वाले हैं। और अगर हमने उन पर अभी हमला किया तो हमारे जीतने की भी कुछ उम्मीद बन सकती है। वैसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है ही, क्योंकि 3 दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने ही वाला है। 3 दिन के बाद भी मरना है और आज भी मरना है। हो सके आज हम जीत भी जाए। मंत्री की ये बात राजा को जच गई। उसने तुरंत ही अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले सेना को एक विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को भी आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर अपने प्राण त्याग देने हैं। राजा का ये डिसीजन सुनकर सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाना चाहती है कि जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी सफलता के लिए सिर्फ मेहनत करें और अपनी असफलता के बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान के जीवन में असफलता का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ मेहनत करना जानता है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि असफलता होती क्या है। इसलिए दोस्तों, आप भी बस एक काम करें, अपने जीवन से असफलता नामक शब्द को मिटा दे और मेहनत करें, अपना काम करें, अपना कर्म करें, क्योंकि जो मेहनत करना जानता है वह असफलता नामक शब्द को नहीं जानता। इसलिए दोस्तों, आप भी सिर्फ मेहनत करें, मन लगाकर अपना काम करें और अपने दिमाग से निकाल दे कि असफलता नाम का कोई शब्द भी है। तभी जाकर आप जीवन में सफल होगे, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे।